आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। घर पर रोडबाजी व मारपीट करने के विरुद्ध दर्जनों की संख्या ग्रामीणों ने एसपी से किया शिकायत। सिरारी ओपी क्षेत्र अंतर्गत मदारी गांव में रविवार की देर शाम मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई नोकझोंक के बाद दबंगों ने जमकर रोडबाजी किया एवं घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी मारपीट की। इस मारपीट की घटना में एक गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना को लेकर सिरारी ओपी में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। वहीं इस घटना को लेकर दर्जनों की संख्या में पहुंचे महिलाओं ने समाहरणालय पहुंचकर आरक्षी अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर जानमाल की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। मौके पर उपस्थित ग्रामीण सुशीला देवी ने बताया कि गांव के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग अक्सर इस तरह की घटना को अंजाम देता है। कोई इन दबंगों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता, जिससे इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं मौके पर उपस्थित विवेक राज ने बताया कि सरस्वती पूजा में गांव में जागरण हो रहा था और कुछ दबंग किस्म के लोग स्टेज पर चढ़कर भोजपुरी गाना गाने की मांग करने लगे। जब हम लोगों ने मना किया तो उन्होंने जनरेटर और बाजा बंद कर उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। जब हम लोगों ने विरोध किया तो दबंगई दिखाते हुए मारपीट किया, जिसको लेकर उन्होंने विसर्जन के दौरान भी हम लोगों के घरों में घुसकर मारपीट की और रोडबाजी की। उन्होंने बताया कि दबंगों को राजनीतिक सपोर्ट मिला हुआ है, जिससे लोग हम लोगों को बार बार धमकी देते हैं। शेखपुरा से ब्यूरो चीफ रविशंकर कुमार की रिपोर्ट। कहाँ है? सेपुरा। क्यों आए हैं? क्या हुआ? मारा मारी। किस लिए मार? किस लड़ाई हो गया घर में, ढेला रोड़ा घर में ढूके मारा, कबाड़ तोड़ के हमको लड़की चाहिए परसौती, उसको मारा। कौन मारा? मारा गोपी यादव के बेटा है, राजू के, विमल के, पूरन के बेटा है। कितने लोग है तो ढेर लोग है। हाँ, वो अपने जिसने सरस्वती पूजा खाली भेंगन हुआ, कल आया घर चढ़ के मारने के लिए ढुक के केवड़ तोड़ के। ये कोई नियम है? तो दिया नहीं, तो कुछ बोलबे न करा। बोल रहे थे केस को करने ले, तो केस हम गरीब लाभ कहाँ से हम केस करेंगे? हमको एक कट्ठा खेत नहीं है, खाता है कमाता है, तो कहाँ से हम केस करेंगे? अभी कहाँ किनसे मिलने के लिए आए? मिलने वाले उनके डीएम उनके पास से। क्या बोले डीएम? हम तो कखन केस लड़ना है तो ठीक करना था, हम कहाँ से उतना पारेंगे, केस लड़ेंगे? तो आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या हम कहते हैं कि मिला दीजिए, आज दिन से ये काम नहीं होवे के चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होवे के चाहिए। हमको घर पर आके मारना नहीं चाहिए, घर पर हमरा को कबाड़ नहीं तोड़ना चाहिए। अपना खजाइए, गली में रहिए। कहाँ का मामला है? मदारी के। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला देवी। समाहरणालय डीएम एसपी साहब से मिलने के लिए, समझौता करने के लिए कि निष्पक्ष रूप से समझौता हो जाए। आए दिन बराबर हम लोगों के साथ मारपीट होते रहता है सर। हम लोग कुशवाहा समाज के लोग हैं और वो लोग यादव समुदाय के लोग हैं, जो लोग हमारा बराबर होली हो या कोई पर्व हो या सरस्वती पूजा हो, आए दिन हम लोगों को मारपीट करता रहता है। कल शाम रात चढ़कर हमारे घर के ऊपर छत पर पूरा पत्थर पूरा चला दिया, जिससे कई लोगों को चोटें भी आई हैं। एक परसौती को चोटें आई जो गंभीर रूप से घायल हैं, उसको पावापुरी रेफर किया गया है और हम लोग को बराबर सताए रहता है। विवाद क्या हुआ था? विवाद यही हुआ है कि हम लोग धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाते हैं, उन लोगों को देखल अच्छा नहीं लगता है। बात इतना है, हम लोग नाच गान करते हैं अपना समुदाय दक्षिण टोला में, तो वो लोग हमारा मंच पर चढ़कर अश्लील गाना बजाने के लिए कहता है, जातिवाद गाना बजाने के लिए कहता है। हम लोग बजा भी देते हैं, फिर भी वो लोग मारपीट का अंजाम देते हैं। ऐसा आया दिन होते रहता है सर। क्या लगता है? हाँ, हमेशा ऐसा लगता है। हमको ऐसा खुद महसूस हो रहा है कि अभी हम गुलामी की जंजीर में जी रहे हैं। हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हम अभी आज़ाद नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे जो यादव समाज के लोग हैं बराबर सताए रहते हैं। कैथमा की बात करते हैं सर, कैथमा में एगो मुसहर भी मुजद्दी जो मूर्ति उठा देगा तो एक भूमिहार लोग भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको भी शौक है, उनका भी इच्छा है, उनकी भी चाहत है कि हम भी सरस्वती पूजा उठाएं, नाच गान से मूर्ति विसर्जन करें। हम यहाँ डीएम साहब के पास आए, डीएम साहब हमको संतावना दिए कि जाइए हम शाम को आते हैं, दोनों पक्षों को हम मिला देते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि आज के दिन के बाद वहाँ सुरक्षा हमको मिलेगा, बराबर मारपीट होता रहेगा। अच्छा, क्या मांग? हमको सुरक्षा ही मांगते हैं कि हम अपना टोला में ऐश मौज करें, वो अपना टोला में ऐश मौज करें। वो पर्व की दिन बात कर रहे हैं, ऐसे दिन आपस में मिलते जुलते रहें। लेकिन यदि सरस्वती पूजा हो, होली हो या कोई और वैसा पर्व हो
जिसमें वो अपने टोले में ही घूम घूम कर ऐश मौज करे, हमारे टोले में वो नहीं आए। हम उससे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। और ये भी चैलेंज देते हैं कि यदि मेरे साथ न्याय नहीं मिला तो आए दिन 7 फरवरी को मुख्यमंत्री जी मासार पंचायत, हमारा गांव का ही पड़ता है मासार पंचायत, तो हम काला झंडा लेकर सारा जब जीविका दीदी और सारा नवजुवकगण मेन रोड कैठमा मोड़ के सामने काला झंडा लेकर धरना दे देंगे। हम बढ़ने के लिए नहीं देंगे, गारंटी के साथ चैलेंज करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम मदारी से आए। मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। सर, हम लोग सरस्वती पूजा का मूर्ति का स्थापना करते हैं। हम लोग आपस में जो भी भाईचारे बना करके रहते हैं, उसी में हम लोग मूर्ति का सारा लोग व्यवस्थापक बनते हैं। तो हम लोगों ने कमेटी एक बनाई थी अपनी सोसाइटी में। तो हम लोग कमेटी में, ये सोसाइटी में रूल एंड रेगुलेशन बनाया था। हम लोगों ने बनाया था क्या कि अगर कुछ भी अगर होता है मूर्ति में, हम लोग जो ग्रीन रूम होता है, पूजा का जो मंदिर होता है, उसमें कुछ ही लोग का एंट्री होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, चोरी वगैरह करते हैं, जाते हैं, जूता खोलते नहीं हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये लोग हमने निषेध बना के रखा था। लेकिन कुछ दबंगों ने वहाँ पे आकर के जानबूझ करके ज़बरदस्ती धक्का दे करके घुस जाते थे और उन्होंने बोलते थे कि जाओ, किसको बुलाना है बुला लो। उसको सपोर्ट राजनीतिक पार्टी का बहुत भारी मतों से मिलता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है। और वही फर्स्ट दिन भी उन्होंने हंगामा किया आकर के कि स्टेज पे ये चढ़ेंगे। हम लोग के जागरण का था, हम लोग मुख्यतः जागरण का प्रोग्राम करवाए थे। उसमें से मेल सिंगर थे, फीमेल सिंगर थे, उन लोग के साथ बहुत गलत तरह से बिहेव कर रहे थे सारे लोग। हमने उनको प्रोटेक्शन में कहा तो उन्होंने हम लोग को भी गाली दिया। और बदले में उन्होंने क्या कहा कि अगर ये इसको क्यों लाया, अगर तुम भोजपुरी गाना नहीं बजाते हो तो प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं है हमको। फिर उन्होंने कहा कि फिर जनरेटर को बंद कर दिया, बाजा को बंद कर दिया। इतना दादागिरी कर रहा था कि मतलब कह नहीं सकते हैं लोग। यहाँ की दबदबा इतनी ज़्यादा है राजनीतिक पार्टी का कि हम लोग को कोई वजूद नहीं तक रख रहे हैं। और उसी बीच में सारे लोग, हम लोग को जनरेटर भी बंद करवा दिए हैं। स्टेज पे चढ़ने का प्रयास भी किया गया। उसमें से बहुत सारे ऐसे थे, 2 पार्टी 3 पार्टी का थे, कभी एकाएक आते थे, दबंगिरी दिखाते थे। और उसका एक मुख्यतः सबसे बड़ा सपोर्ट है राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक पार्टी का जो भी सपोर्ट है वो फुल्ली यहाँ तक का पहुँचे कि उनको एज ए लेवल, हमें लगता है क्या कि IAS लेवल तक का उनका पहुँच है। अगर मैंने उनसे चैलेंज भी करता हूँ तो बोलता कि जहाँ भी जाओगे बेटा मुझे ही पाओगे। कौन बोलते हैं? हाँ, ये राजनीतिक पार्टी वाले जो होते हैं वो संगठन वाले बोलते हैं हम लोग को। और हम कहाँ आए थे? अभी ये SP साहब के पास आए थे, DM साहब के पास आए थे हम लोग न्याय के लिए। लेकिन हम इस न्याय से असंतुष्ट हैं। क्या बोले हैं? ये DM सर बोले हैं कि हम लोग के साथ इतना प्रतिघात किया गया है, हम लोग के साथ इतना सताया गया, इतना डटाया गया है, फिर भी हम लोग इस उम्मीद से आए थे कि हम लोग को मतलब कि कुछ सहायता मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। तो इन्होंने क्या बोला कि आप लोग को अगर ऐसा करते हैं तो लोगों को डरा धमका कर, जो भी है वो रूल एंड रेगुलेशन, उन्होंने बोला कि अगर आप FIR करते हैं तो आपको 20 साल की सज़ा होगी, उसको भी 20 साल के। मतलब ये जो भी है वो धमका दिए हैं आप नॉर्मल आदमी को। उन्हें क्योंकि नॉलेज रूल एंड रेगुलेशन का पता नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। तो वो लोग खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।